हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे सहारे की जरूरत किसको होती है। देखिए, जो कमजोर है सहारा वहीं ढूंढेगा, जो थोड़ा भी मजबूत है उसको सहारे की जरूरत नहीं होगी। वो अकेले जीने के लिए सदैव तैयार रहेगा। खास तौर से सहारे की जरूरत स्त्रियों को होती है। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया जाता है यही बचपन से ही कि तुम्हारा कोई होना चाहिए जीवन जीने के लिए, अकेले नहीं जी सकती। इसीलिए स्त्रियां सहारा ढूंढती हैं। बचपन में पिता का सहारा, भाई का सहारा, माँ का सहारा, उसके बाद पति का सहारा, उसके बाद बच्चों का सहारा। सहारा उनका कोई ना कोई बनता ही जाता है। बस यही कारण है कि स्त्रियां कभी आगे नहीं बढ़ पाती हैं और पीछे जाती हैं जीवन में वो पीछे की ओर ही लगातार जाती हैं, कमजोर होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि सहारा तुमको चाहिए, और वो सहारा जीवन भर सहारे में ही जीवन बिता देती हैं। तो आजकल की स्त्रियों से इतना ही कहते हैं कि सहारा मत ढूंढिए, वरना कमजोर ही रह जाएंगी। दो झापड़ में लोग मारेंगे, दो रोटी खिलाएंगे। तुमको ऐसा लगता है कि फ्री में, फोकट में तुमको कोई खिलाता है। तुम ना करो कुछ घर में, 2 दिन कोई पाल के रख ले, कोई 2 दिन फ्री का खिला दे, कोई भी हो, मान जाओ कि मान जाएगा कि तुमको कोई फोकट में खिलाता है, फोकट में तुम्हें कोई चीजें देता है। ये तुम्हारा भ्रम है कि फ्री में हमको सब कुछ मिल रहा है। तुम इतना कर रही हो, घर में बैठी रहो, कुछ मत करो, देखो तुमको क्या मिलने वाला है, घर से भगा दी जाओगी। तो सहारा ढूंढना बंद करो, मजबूत हो जाओ, अपने पैर पे खड़ी हो जाओ, आगे बढ़ो जीवन में। पहले की जो स्त्रियां थी उनका दुर्दशा देखो, जीवन में उनको कुछ नहीं पता है, सिर्फ घर का काम काज, बस इतना ही। मेरा पति, मेरा बच्चा, और घर का काम काज, गाय गोबर, खाना पानी, कपड़ा बर्तन। उनके जीवन का कुल मुख्य कार्य इतना ही था, मुख्य कार्य इतना ही होता था उनके जीवन में। न जॉब का मतलब है, न किताबों का ज्ञान है, न थोड़ा सा भी कुछ भी पता है, न कुछ भी उनको पता नहीं है कि जीवन में और कुछ भी करना चाहिए, या जीवन में और कुछ भी होता है करने के लिए। उनको कुछ पता नहीं, घर से बाहर भी निकलते हैं उनको ये भी पता नहीं। वो जीवन बिता देती थी एक घर में, ससुराल मायके, उसके अतिरिक्त और उनके जीवन में कुछ भी नहीं होता। बच्चे होने के बाद मायका भी छोड़ गया। अब एक ही घर है जिसमें उनका पूरा जीवन बीतने वाला है और बीत जाता था। तो आज की स्त्रियों से इतना ही कहते हैं कि बाहर निकलिए, काम करिए, जो भी इच्छा करता है करिए। आप किसी को यहाँ पे खुश करने के लिए आपका जन्म नहीं मिला है, दूसरे को बनाने के लिए आपको जन्म नहीं मिला है। इतना बड़ा जन्म है, कम से कम अपने लिए जीवन को जीना सीखिए। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं जीता है। स्त्रियों का यह भ्रम रहता है कि नहीं, मेरा पति तो मेरे लिए जीता है, मेरा बेटा मेरे लिए जीता है, मेरे लिए करता है। वो कमाता है, कर देता है, वो अलग बात है। करो, बाहर निकलो, सहारा मत ढूंढो। सहारा ढूंढोगी बेसहारा हो जाओगी, सहारा ढूंढी कि बेसहारा हुई। सब बंधन तोड़ो कि तुमको सहारे की जरूरत नहीं है। बंधन में रहोगी, लाचार रहोगी, बेबस रहोगी, कोई 2 कौड़ी देने वाला नहीं है, तुम्हारे पास अपना कुछ भी नहीं रहेगा, कहने के लिए भी नहीं कि मेरा ये है, मैंने धन ये कमाया है, ये मेरा है। कुछ कमाती नहीं हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो तुम्हारे पास जो भी चीजें इकट्ठी हैं, 2 रुपए का भी तुम्हारा है, उसमें कुछ नहीं है, किसी और के ही कमाई का है, क्योंकि तुमने किया ही नहीं कुछ। तो तुम्हारा हो जाएगा कहाँ से? दावा करती हो झूठ के मेरा है, मेरा है, कुछ भी नहीं है तुम्हारा। देखो क्या है, कैसे बोलोगे? फिर भी स्त्रियां इतनी मूर्ख हैं, बोलती हैं कि ये मेरा है। कमाई नहीं है कुछ, जीवन में कभी घर से बाहर नहीं निकली है, मेरा कैसे हो गया? देखो रोड पे आज कितनी बेसहारे लोग घूम रहे हैं, रोटी देने वाला कोई नहीं है। जवानी का उपयोग सही जगह पे कर लिए होते तो आज भीख मांगना ना पड़ता। क्यों मांग रहे हैं? जवानी का व्यर्थ जगह पे उपयोग किए, इनमें उनमें उलझे रहे, सहारे ढूंढते रहे, बेसहारे हो गए हैं। खुद पे खर्च किए होते तो बेसहारे नहीं होते, खुद के लिए जिए होते तो बेसहारे आज पड़े नहीं होते। देख के दया आती है उन लोगों को कि कहाँ व्यर्थ जीवन बिता दिए कि आज यहाँ पे हैं।
बार बार जीवन नहीं मिलने वाला है, खास तौर से ये जवानी बार बार नहीं मिलने वाली है, एक बार ही मिली है। बचपना तो ऐसे ही खेलने खाने में गुजर जाता है। जवानी तुम्हारे पास बची है कि इसमें कुछ उपयोग कर लो, इसका सही जगह पे इस्तेमाल कर लो, वरना बुढ़ापा ऐसे ही बीतने वाला है अगर जीवन रहा तो। वैसे कहा जाता है कि कल की चिंता छोड़ो, ठीक है आज में जिया जाता है, आज जियोगे, आज से ही कल निकलेगा। लेकिन आज ही भीख मांग के खा रहे हो तो कल कहाँ से करोड़पति बन जाओगे? कल भी तो भीख ही मांगना पड़ेगा। तो कम से कम आज को सुधारो कि अगर भाई तो कल जिंदा रहें तो ऐसे ही दिन बीते अच्छे से, भीख ना मांगना पड़े, सहारे ना ढूंढना पड़े। खास तौर से औरतें ऐसा ही करती हैं, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने वाली कार्य करती हैं। आत्मबल नहीं है उनके पास, मजबूती है नहीं, कुछ कमाया नहीं है तो कहां से कुछ कर पाएंगी? मजबूती कहां से लाएंगी? कुछ की रहेंगी तो नहीं रहेगा। हाँ मैंने किया है, मैंने कमाया है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये उनके अंदर कभी नहीं आता। कोई कह भी दे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, करो काम करो, कुछ बाहर निकलो करो, तो नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं इतनी कमज़ोर हूँ, मैं क्या करूँगी, मुझे समझ में नहीं आता। तरह तरह के बहाने बनाती हैं, बातें करती हैं, काम करने के लिए कभी तत्पर नहीं रहती हैं, तैयार नहीं रहती हैं, कोई कराना भी चाहे बाई देवे तो। लेकिन बहुत कम ही लोग कराना चाहते हैं। लोग चाहते हैं ये गुलामी रहे, मैं देता रहूं, ये खाती रहे, करती रहे, घर में रहे, इससे मेरी इज्जत बनी रहे, बस बात ख़त्म। और उनको समझ में भी नहीं आती कि नहीं ये मेरे साथ गलत हो रहा है, उनको ये भी समझ में नहीं आता। उनको लगता है मिल रहा है ना, बस कहीं से भी आ रहा है ना, मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, फोकट का खा रहे हैं। करो, फोकट का खाने का आदत जो है छोड़ो, 2 पैसे ही कमाओ, लेकिन कमाओ, करो, मेहनत करो, शुरुआत करो।